नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं पुष्कर सैनी। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो के माध्यम से हम फ़िलहाल निम्मी के असाइनमेंट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने लगभग 8 से 9 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर दी है चैनल पर। उनको देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या पूछा है पहला क्वेश्चन। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है सस्पेक्टेंस की इकाई क्या, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सस्पेक्टेंस। सस्पेक्टेंस की इकाई क्या होती है भाई, एक मिनट दोस्तों। सस्पेक्टेंस की इकाई क्या होती है। ए ऑप्शन दे रखा महो, बी में दे रखा ओम, सी में दे रखा हेनरी और डी में दे रखा है फेरेड। तो जो सस्पेक्टेंस होता है उसका मात्रक क्या होता है, महो होता है। ठीक है, महो की जगह अगर साइमन भी ऑप्शन में आ जाता है, अगर साइमन ऑप्शन में आ जाता तो भी इसका राइट आंसर होता, और या फिर ओम इन्वर्स होता, ओम इन्वर्स होता तो भी इसका सही आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, महो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। प्रयुक्त कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्टेज 5 एम्पीयर धारा पर 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक है। पूछा क्या है, प्रतिरोध पूछा है। देखो भाई, अपन ने क्या पढ़ रखा है, जो कोस फाई होता है, कोस फाई बराबर क्या होता है, आर अपन में जेड होता है। ठीक है, अपन से पूछा क्या है, आर पूछा है, जेड भी नहीं पता, और कोस फाई का मान कितना दे रखा है 0.8 दे रखा है, और आर तो पूछा ही अपन से, जेड कैसे निकालते हैं। अब अपन को पता है कि जो जेड बराबर क्या होता है, वी बटे में आई होता है। वी का मान दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 240 बटे में आई का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 8 40, 48 हो जाएगा। जेड का मान कितना आ गया, 48 हो गया। ठीक है, अब देखो भाई क्या था, कोस फाई का मान कितना है 0.8 बराबर आर बटे में जेड का मान कितना आया 48। अब ये 48 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर बराबर अपना क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा अपना 0.8 गुणा में 48। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा अपने, ये हो जाएगा, देखो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीपल कर लेंगे तो ये हो जाएगा लगभग अपना 38.4 के समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। करना क्या था अपन को, फॉर्मूला क्या था अपना, कोस फाई बराबर क्या होता है आर बटे में जेड। ठीक है, कोस फाई का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 0.8 दे रखा है। आर का मान अपन को निकालना है। जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है वी बटे में आई। यहाँ से जेड का मान निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे। ठीक है, और अपना आर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, कितना है भाई अपना 38.4, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि एसी जो श्रेणी परिपथ होता है उसमें अनुनाद आवर्ती एफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एसी सर्किट है और उसमें जो सीरीज रेजोनेंस है उसका आवर्ती का एफ बराबर क्या होता है भाई 1/2π√LC। अब इसका मान बढ़ाना है तो एल और सी का मान कम होना चाहिए, तभी तो ये बढ़ेगा भाई। इन दोनों का मान कम होगा तभी तो ये बढ़ेगा, या तो इंडक्टर का मान कम हो या कैपेसिटर का मान कम हो। तो देखो किसका मान कम कर रखा है, पहला ऑप्शन है प्रयुक्त में वृद्धि, गलत है। दूसरा संधारित्र में कमी कर देंगे, ये सही है। संधारित्र में वृद्धि, ये गलत है। प्रतिरोध में कमी, ये नहीं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरे में समझ में आया कि संधारित्र के मान में कमी कर देंगे तो एफ का मान बढ़ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, त्रिकला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट इधर का, मतलब कि 3 फेज होता है उसमें रिएक्टिव पावर। ठीक है, जो रिएक्टिव पावर उसको निकालने के लिए रिएक्टिव पावर होता है वो क्या होता है, P बराबर क्या होता है VL IL कोस फाई तो होता है, सॉरी P बराबर VL IL कोस फाई, ये तो होता है एक्टिव पावर। ठीक है, अपन से कौन सा पूछा है रिएक्टिव पावर पूछा ना, PR रिएक्टिव पावर पूछा। तो 3 फेज के लिए तो √3 गुणा में VL गुणा IL, ठीक, और साइन थीटा हो जाएगा। रिएक्टिव के लिए तो हो जाएगा साइन थीटा और एक्टिव के लिए होता है कोस थीटा, ये भी ध्यान रखना। इसके साथ साथ ही आपको अपरेंट पावर पूछे
तो P बराबर क्या हो जाता है, VI हो जाता है। इसे आभासी शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तीनों ही मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिलहाल क्या पूछा अपन से, रिएक्टिव पावर पूछा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर √3 VL IL sin थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, त्रिकला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पक्षगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है। कहने का मतलब जो 3 फेज जो सिस्टम होता है उसमें पावर फैक्टर 0.5 पक्षगामी लैगिंग होने 0.5 पक्षगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या होता है। रिएक्टिव पावर ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ये कम हो जाता है। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दे रखा है अपना, ये रहे ऑप्शंस। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक प्रयोग भार के कारण प्रतिक्रिया शक्ति, मतलब रिएक्टिव पावर जो अधिक हो जाने का, ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड ज़्यादा हो जाएगा तो रिएक्टिव पावर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, पावर फैक्टर का मान जो 0.5 से लैगिंग से भी कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि स्टार संयोजन सिस्टम में त्रिकला असंतुलित लोड में उदासीन तार में धारा की, उदासीन तार का मतलब होता है न्यूट्रल तार। अब यहाँ पर अगर बैलेंस की बात करता है, संतुलन की बात करता है तो जीरो माना जाता है करंट का मान। न्यूट्रल तार जो होता है उसमें बैलेंस कंडीशन में तो जीरो करंट होता है, लेकिन अनबैलेंस कंडीशन है, असंतुलन की स्थिति दे रखा है, तो जो उदासीन तार न्यूट्रल जो तार होता है उसमें धारा क्या होती है, तीनों जो फेज होते हैं उनमें जो धाराओं का बीजगणित उसके इक्वल हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इन 3 फेज। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, एक त्रिकला है, 450 वोल्टेज, 50 हेर्ट्ज, स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन वोल्टेज 16 एम्पियर है, 0.8 शक्ति गुणांक है। देखो भाई, आप उनको पता है कि आभासी शक्ति P बराबर क्या होता है भाई, V इंटू आई होता है, VL और IL होता है। यहाँ पर VL का मान कितना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ भी दे रखा है, चेक करते हैं क्या होता है। अगर VL का मान 415 वोल्टेज दे रखा है, देखो 415 गुणा IL का मान कितना दे रखा है, 16 एम्पियर दे रखा है। जब 415 को 16 एम्पियर से गुणा करते हैं तो कितना आता जाता है, ये लगभग अपना आ जाता है 6640। ठीक है, 6640 वोल्ट आ जाता है। देखो ऐसा ऑप्शन में नहीं दे रखा, अगर इसको अपन केवीए में लिखते हैं तो भी क्या हो जाएगा, 6.64 केवीए होता है, ऐसा ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये जो अगर इसको 415 को अपन फेज वोल्टेज मानते हैं, VPS मानते हैं, तो VL निकालने के लिए क्या √3 होता है और VL हो जाएगा VPS। अगर 415 गुणा √3 बराबर VL का मान हो जाए तो VL कितना हो जाएगा भाई, ये लगभग अपना 718 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 718 पॉइंट कुछ आएगा अगर इसको मानते हैं, तो अपना आंसर क्या निकल के आता है, 11.5 kVA आता है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस में अगर इस 415 वोल्टेज है, सीधी सी बात है, फेज वोल्टेज तो होगा नहीं, लाइन वोल्टेज जो होता है कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो आंसर जो है, इसको 415 वोल्टेज को अगर अपन फेज वोल्टेज मानेंगे ना तो ही अपना ऑप्शन 11.5 kVA आएगा, अदरवाइज 6640 आंसर आता है ये वोल्ट में। अगर केवीए में करते हैं तो 6.64 kVA में आता है, जो कि अपने ऑप्शन में दे रखा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। 7वां क्वेश्चन मैं क्या समझाना चाहता हूँ, 7वें क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में इस 415 वोल्टेज को क्या बता रखा, लाइन वोल्टेज। अगर इसको लाइन वोल्टेज मानते हैं तो अपना आंसर क्या आता है, 6.604 kVA आता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में दे रखा। लेकिन अगर इसको फेज वोल्टेज मान लेते हैं 415 तो लाइन वोल्टेज रखेंगे तो अपना आंसर 11.5 kVA, जो कि आपके निम्न के असाइनमेंटों में दे रखा है। ठीक है, तो आपको जैसा ऑप्शन मिले उस हिसाब से करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, त्रिकला यानी कि 3 फेज है, बिजली मापने में 2 वाट मीटर भी दिया, W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। देखो पावर फैक्टर 0 क्या होगा, 2 वाट मीटर है, एक है W1 और एक है W2, दोनों की रीडिंग सेम होगी। जैसे मान लीजिए इसकी 5 दिखा रहा है, ये भी 5 दिखाएगा, लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस दिखाएगा, तो दोनों की रीडिंग समान होगा, लेकिन विपरीत होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ दे रखा है इसका भाई, अपन चेक करते हैं। W1 W2 धनात्मक होंगे, W1 ऋणात्मक होंगे, गलत, क्या दे रखा, ये रहा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। W1 W2 के बराबर होगा, लेकिन विपरीत संकेतों के साथ होगा। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया W1 और ये है W2, अगर ये 5 है तो माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 होगा, दोनों बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह होंगे तो ही 0 मान होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और लगभग एग्जाम में ये आता रहता है। 240 वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज है, अधिकतम वैल्यू क्या होगी? देखो भाई आरएमएस मान कितना दे रखा है? 240 वोल्टेज। अपना फॉर्मूला क्या होता है? एक मिनट, वी आर एम एस बराबर होता है वी एम बटे में रूट 2 होता है, ठीक है, वी एम बटे में रूट 2। अपन से वी आर एम एस का मान कितना दे रखा है? 240 बराबर वी एम बटे में रूट 2। वी एम का मान पूछा है, अधिकतम वोल्टेज, ये रूट 2 है, इधर आ जाएगा भाग में गुणा में आ जाएगा, तो वी एम बराबर क्या हो जाएगा भाई? वी एम बराबर हो जाएगा, आर एम एस का मान कितना दे रखा है? 240, रूट 2 का मान कितना होता है? 1.414, ठीक है। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये लगभग 339.5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वी एम का मान कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 339.5 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात है। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर, ठीक, रिएक्टिव पावर होगा तो पी बराबर क्या होता है? वी आई साइन थीटा होता है, ठीक है। रिएक्टिव की बात करें यानी कि प्रतिक्रियाशील, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 में तो डी ऑप्शन होगा। आपसे अगर एक्टिव पावर पूछे तो क्या आंसर होना चाहिए? पी बराबर वी आई कोस थीटा, ठीक है। और आभासी शक्ति पूछे तो पी बराबर वी आई होगा, और यहाँ पर क्या पूछा? रिएक्टिव, तो वी आई साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर, तीनों ही मैंने आपको बता दी। फिलहाल इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दे रखा है? 5 ओम का प्रतिरोध है, एक्सएल का मान 36 दे रखा है, एक्सी का मान 24 दे रखा है, तो प्रतिबाधा पूछा है, जेड का मान पूछा। जेड बराबर क्या होता है? अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला होता है, जेड आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। इसमें अपन रखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। जेड बराबर अंडरवुड आर का मान कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान कितना दे रखा है? 36 माइनस एक्सी का मान कितना दे रखा है? 24 और इसका स्क्वायर। जब इसका सॉल्यूशन करते हैं, z बराबर, देखो भाई 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 36 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 144 और 25 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। और 169 का रूट कितना होता है? z बराबर क्या हो जाएगा? अंडरवुड 169, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 13 ओम हो जाएगा, ठीक, 169 रूट का, ठीक है। समझ में आया? चलो आंसर कितना आएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का। देखो भाई, एक सिंगल फेज एसी सर्किट में कलांतर कितना होगा? सारे ही बता देता हूँ मैं। सिंगल फेज में कितना होता है भाई? सिंगल फेज में तो होता है 180 डिग्री। 2 फेज में कितना होता है भाई? 90 डिग्री। और बचा कौन सा? 3 फेज। 3 फेज में होता है 120 डिग्री। तीनों को याद रखना, सिंगल फेज 180 डिग्री, 2 फेज 90 डिग्री और 3 फेज 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है सिंगल फेज के लिए तो 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा भाई? स्टार सिस्टम में लाइन वोल्टेज, और क्या दे रखा भाई? आगे देखते हैं हम। लाइन वोल्टेज VL, एक मिनट, VL और दे रखा है, और फेज वोल्टेज में संबंध। तो कनेक्शन कौन सा दे रखा है? स्टार दे रखा है। स्टार में जो फेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है? VL अपॉन में √3 होता है। अगर लाइन वोल्टेज होता है क्या? फेज वोल्टेज गुणा √3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही सही हैं, समझ गए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? लाइन वोल्टेज बराबर, ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि फेज वोल्टेज बराबर क्या होता है? VL बटे में √3 होता है। अब यहाँ पर VL पूछा है तो VL बराबर क्या हो जाएगा? फेज वोल्टेज गुणा में √3 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और करंट की बात करें तो जितना फेज करंट होता है उतना ही लाइन करंट होता है, ये तो होता है स्टार का। और डेल्टा में जस्ट अब इसके साथ साथ डेल्टा का भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर डेल्टा में पूछे तो देखो, डेल्टा में फेज वोल्टेज बराबर होता है लाइन वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर करंट में अगर डेल्टा की बात करें, करंट क्या होता है? जो फेज करंट होता है वो क्या होता है? लाइन करंट का √3 होता है, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा है? 300 वाट संतुलित लोड है, 0.5 शक्ति गुणांक का, स्टार में संयोजित 3 क्लच 415 50 हेटर्ज आपूर्ति है। लाइन धारा का मान पूछा है, IL का मान पूछा है। आप उनको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर √3 गुणा VL
गुणा आई एल गुणा कोस फाई होता है। ठीक है, अब पूछा क्या है, आई एल का मान पूछा है, तो आई एल बराबर क्या हो जाएगा अपना पी बटे में, ये सारी की सारी गुणा में भाग में आ जाएगी, √3 गुणा वी एल गुणा कोस फाई, आई एल का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आई एल का जब मान निकालेंगे, आई एल बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है 300 वाट बटे में √3 का मान कितना होता है 1.732 गुणा वी एल का मान कितना दे रखा है 415 गुणा कोस फाई 0.8 होता। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो आई एल का मान कितना हो जाएगा, लगभग 5.2 एम्पियर होगा। मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है दोस्तों, अभी सॉल्यूशन करके देखा था, आप भी इसका सॉल्यूशन कर लें। ठीक है, आपको करना क्या था, आपको एक फॉर्मूला ये रखना था, पी बराबर क्या होता है √3 गुणा वी एल गुणा आई एल गुणा कोस फाई। अब निकालना क्या है अपन को, आई एल निकालना है, आई एल बराबर क्या हो जाएगा पी बटे में, ये सारी गुणा की भाग हैं भाग में चले जाएंगे, पी बटे में √3 गुणा वी एल गुणा में कोस फाई। इसमें रखेंगे जब अपन वैल्यू, इसमें जब अपन रखेंगे तो आई एल बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान कितना दे रखा क्वेश्चन में 3000 वाट, √3 का मान अपन जानते हैं 1.732 होता है √3, और वी एल का मान कितना दे रखा है 415 दे रखा है, पावर फैक्टर का मान कितना दे रखा है 0.8। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अपन क्या करेंगे भाई, इसका लगभग 5.2 एम्पेयर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।